हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और आप सभी की दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली सब बहुत अच्छे से मन गई होगी। और आज है जी, दिन है तो आज बुधवार का और तारीख है आज 26 अक्टूबर और गोवर्धन का आज दिन है। पहले तो आप सभी को हैप्पी गोवर्धन, गोवर्धन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये मैं गोबर ले आई थी बाहर से सुबह ही, लाके मैंने रख दिया है क्योंकि मम्मी आएंगी तो गोवर्धन बना देंगी। और यहाँ पे सफाई भी कर दी है, झाड़ू पोछा लगा दिया है, सारी की सफाई हो गई है घर की, क्योंकि सबसे पहले सफाई सबसे ज़रूरी थी। तो इसीलिए यहाँ पे सफाई कर दी थी और फिर पोछा लगा दिया था ताकि आके मम्मी साफ़ सुथरी जगह में गोवर्धन बना दे। और आज सुबह ही लगा ली थी मैंने मशीन, 5 बजे के आसपास मशीन लगा ली थी। 5:30 बजे काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे धुलाई के। और फिर बृहस्पति है अगले दिन, आज बुध था और अगले दिन बृहस्पति है, तो बृहस्पतिवार को हम लोग मशीन नहीं लगाते हैं तो और ज़्यादा कपड़े हो जाते, जुड़ जाते। सारे त्योहारों के ही इतने कपड़े हो रहे थे। और मम्मी चली गई थी सुबह ही सुबह वॉक पे घूमने के लिए। मम्मी डेली ही वॉक पे जाती हैं और आके चाय पानी पी के मम्मी लग गई थी गोवर्धन बनाने के लिए। हमारे यहाँ पे गोवर्धन को सुबह ही सुबह बना दिया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ तो इसे थोड़ा लेट भी बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुबह ही इसको बना लिया जाता है। मम्मी के हाथों से थोड़ा सा बनने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मम्मी की उंगलियों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए तो मैंने ही ला के रख दिया था गोबर वोबर तो सब। और ये मम्मी बना रही है इनके पैर। पहले गोबर को अच्छे से मम्मी ने मसल लिया था क्योंकि रात का गोबर पड़ा रहता है तो काफ़ी वैसा हो जाता है टाइट सा, तो उसे मसल मसल के मम्मी उसे बनाने लग गई थी। और फिर हम करेंगे अपने बाकी के काम। चिंकी ने झाड़ू लगा दी है सारे घर में और मैं पोछा वगैरह लगा दूंगी। अभी तो मैं मम्मी के साथ ही बैठी हुई थी और मम्मी को देख रही थी कि मम्मी कैसे बनाती हैं, क्योंकि मुझे गोवर्धन बनाना नहीं आता है तो मैं भी सीख रही थी कि देखती हूँ मम्मी कैसे बनाती हैं। और अब मम्मी बना देंगी गोवर्धन के हाथ। और ये तो हमारे रीति रिवाज त्योहार है, इन्हें करने में किस तरह की शर्म सब करते ही हैं। और गोबर को तो हमारी पूजा पाठ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी पूजा पाठ नहीं हो पाती है। गोबर गोबर के बिना, गोबर से ही इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं हम। नवरात्रों में भी जो जोत आती है वो भी करसी को, पहले गोबर की करसी उपले बनाए जाते हैं, उसको सिलगाया जाता है, उसके बाद उसमें ही जोत आती है। और जो 9 दिन माता रानी हमारे यहाँ पे आती है झांझी माँ, उसमें भी 9 नौरते बनाए जाते हैं, वो भी गोबर की। तो गोबर की तो बहुत ही एक अच्छा और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है हमारे शास्त्रों में पहले से ही। और ये मम्मी लग गई थी गोवर्धन को बनाने में धीरे धीरे, क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, 1-1.5 घंटा बनाने में आराम से लग जाता है अगर अच्छे से बनाओ तो। और कुछ लोग ना श्री कृष्ण जी भी बनाते हैं पर्वत अपने हाथ पे लिए हुए, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है और पहले से ही इसी तरह से बनता था। मैंने अपने घर पे भी देखा है तो वहाँ भी ऐसे ही बनता है, और यहाँ पे भी मम्मी को बनाते हुए देखा है तो यहाँ पे भी मम्मी ऐसे ही बनाती हैं।
और गोवर्धन की आँख नाक मम्मी ने बहुत ही सुंदर बनाई है और कितना सुंदर इनका मुंह बनाया और ये लगभग बनके हो गए हैं तैयार। गोवर्धन लगभग बनके तैयार हो गए हैं। ये बना दिए इनके गले में गोबर से ही माला। हमारे शास्त्रों में गोबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, हमारी पूजा पाठ में भी। और ये तो हमारे रीति रिवाज हैं, फिर इन्हें करने में कैसी शर्म। ये तो हम सदियों से करते आ रहे हैं हिंदू धर्म में। और इतना गोबर का तो ऐसा होता है कि हर पूजा पाठ में इसकी ज़रूरत ही पड़ती है। जैसे कि आप नवरात्रों में ही देख लीजिए, गोबर के बिना धूप भी नहीं आती है। तो धूप देने के लिए जो जोत आती है उसे गोबर की अंगारी से अंगारी को पहले जलाया जाता है, उसके बाद उसी पे ऊपर जोत आती है। तो ऐसा ही होता है। और गोबर की बहुत सारी पूजा पाठ हम गोबर की ही करते हैं। और अब मम्मी ने बना दिया इनका पेट और नाभि भी बना दी है और ये लगभग बन के तैयार हो गए हैं, क्योंकि अब बनाएंगे हम इनके ढोर। ढोर डांगर जितने हमारे घर में ढोर डांगर होते हैं वो बना दिए जाएंगे। ये बना दिया मम्मी ने घोर और इस पे लगा दिए हैं गाय भैंस, इनकी आसपास बना दी है। और ये जो आप देख रहे हैं ना लाल सा कपड़ा जो है, ये है हांडी। और ये जिसमें डंडी लगाई है तो ये बन गई है हांडी और रई। और ये बैठी हुई है दूध चलाती हुई औरत, ये दूध चला रही है। और अब मम्मी ने चिंकी को बुला लिया था कि मम्मी को बार बार उठने में ना दिक्कत होती है, बार बार मम्मी से उठा नहीं जाता। और इसलिए चिंकी आ गई थी और ये चिंकी लगा के चली गई थी। ये अब मम्मी इससे बना देंगी बाउंड्री, इनके घर की दीवार बना देंगी। ये भी बनानी ज़रूरी होती है और ये भी बनाई जाती है। कुछ लोग ऐसे भी बना देते हैं बिना बनाए, लेकिन मम्मी बनाती हैं। तो और अब हमारे गोवर्धन लग रहे हैं बहुत ही सुंदर, लगभग बनके हो गए हैं सारे तैयार। और इनकी बाउंड्री भी हो चुकी है, दीवार भी हो गई है। कुछ लोग इसे घेर भी बोलते हैं, कुछ बाउंड्री बोल देते हैं। सब अपने अपने यहाँ पे अलग अलग तरीके से बोलते हैं। और अब मम्मी ने बना दिया था, ये मम्मी ने इनको पूजने के लिए इनकी डेकोरेशन कर दी थी। थोड़ी सी आटे और हल्दी से किया जाता है। पहले इनके ऊपर चौकोर चौकोर सती से बना दिए जाते हैं और फिर हल्दी से इनको बना देते हैं। और अब समय हो गया था लगभग शाम का 5 बजे का, वो सॉरी 4:30 बजे के आसपास का ये समय था। और हमने दिन में ही ये भिगो के रख दिया था गुड़। और अब मैंने आटा गूंद लिया था उसी गुड़ के पानी से और पूरी बनाने लग गई थी। हमारे यहाँ गोवर्धन को मीठी पूरियों से ही जिमाया जाता है। और शाम 5 साढ़े 5 बजे तक ही इनका पूजन किया जाता है। शाम को जल्दी ही कहते हैं कि दिन छिपने से पहले इनका पूजन हो जाना चाहिए। और मैं अब 8 मीठी पूरी बना लूँगी और उसी से इनका पूजन होगा। अगर अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अब कृषा के पापा करने लग गए थे, कृषा के पापा और चाचू गोवर्धन का पूजन। ये जो लोटे में जल भर के रखा था इसी से 7 बार कर दिया था, पानी फेर दिया था इनके चारों तरफ और फिर दिया था। और लग गए थे आपसे विदा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।